नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट न्यूज़ के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत। आज के मुख्य समाचार। गुड़ी पाड़वा का उत्सव उल्लास में मनाया गया। धर्मवीर संभाजी महाराज पुण्यतिथि का आचरण। पोस्ट कर्मचारियों को टीका देने का उपक्रम। रमजान में रोजा की बुधवार से शुरुआत। कर्नाटक में भी लॉकडाउन हो सकता है। शहर में बारिश की शुरुआत। मीडिया कर्मियों को नियम पालन सूची जारी। परिवहन कर्मचारियों के आंदोलन में परिवार भी शामिल। पंजाब में किसान यूनियन भारतीय जनता पार्टी के साथ। कोरोना की मरीज संख्या और बढ़ी। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अन्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अन्वेकर गोल्ड। अन्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। हिंदू नववर्ष के प्रारंभ का उत्सव गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया गया। शहर में इस उत्सव के लिए काफी चहल पहल दिखाई पड़ी। पूरे साल में मिलने वाले 3.5 शुभ मुहूर्तों में एक माने जाने वाला गुड़ी पाड़वा का मुहूर्त मंगलवार के दिन मिला था, जिससे कई लोगों ने इस मुहूर्त पर सारे शुभ कार्य करने पर जोर दिया। इस त्योहार के उपलक्ष्य में बेलगाम मार्केट में खरीदारी का उत्सव देखा गया। धर्मवीर संभाजी महाराज पुण्यतिथि का आचरण। बेलगाम शहर के विविध संगठनों की ओर से धर्मवीर संभाजी महाराज पुण्यतिथि का आचरण किया गया। पिछले 1 महीने से संभाजी महाराज बलिदान मास का आचरण किया गया था, उसकी समाप्ति की गई। इस कार्यक्रम के समय श्री शिव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। धर्मवीर संभाजी महाराज के त्याग और समर्पण के बारे में जानकारी दी गई। पोस्ट कर्मचारियों को टीका देने का उपक्रम। पोस्ट विभाग में सेवा देने वाले कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाने की मुहिम जारी हो गई है। जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुंडाल ने इस मुहिम को जारी किया है। पोस्ट विभाग के कर्मचारियों ने आरोग्य सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा निवेदन उन्होंने किया। इस समय पोस्ट विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उन्होंने आरोग्य सेवा के लिए दक्ष रहने का आह्वान किया। रमजान के रोजा की बुधवार से शुरुआत। रमजान के महीने को बुधवार से शुरुआत हो रही है। इस महीने के पालन करने के लिए मुस्लिम धर्म बांधव सज्ज हुए हैं। इस महीने में रोजा रखने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मुस्लिम बांधवों के लिए इस महीने का बड़ा महत्व है। इस महीने में किए जाने वाले सारे नियम पालने के लिए मुस्लिम बांधवों ने पूरी तैयारी की हुई है। कर्नाटक में भी लॉकडाउन हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन का जारी होना लगभग तय है, जबकि कर्नाटक में भी इसकी तैयारी शुरू है। अगर कोरोना मरीजों की संख्या में नियंत्रण नहीं आया तो राज्य में लॉकडाउन अनिवार्य है, ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी ने दी है। कोरोना की नियमावली का पालन अवश्य करें, अन्यथा लॉकडाउन का विकल्प चुनना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। इसीलिए कर्नाटक राज्य पर लॉकडाउन के बादल अभी भी बने हुए हैं। शहर में बारिश की शुरुआत। बारिश का मौसम शुरू होने में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन बेमौसम बारिश का सिलसिला अभी शुरू हो गया है। अप्रैल की गर्मी का जोर कायम है। उसी दौरान दोपहर के वक्त में तूफानी बारिश का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नागरिकों को समस्याएं सता रही है। स्मार्ट सिटी में आधे अधूरे काम बिखरे पड़े हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही है। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश से लोगों की दुकानों में पानी घुस जाने की घटना शाहपुर में घटी, जिससे लोगों में बड़ी नाराजगी नजर आई। मीडिया कर्मियों को नियम पालन सूची जारी। लोकसभा उपचुनाव में नियमों का पालन अवश्य करना है। मीडिया के कर्मचारी भी इससे अलिप्त नहीं रहेंगे। लोकसभा उपचुनाव की खबर छापते हुए माध्यम कर्मियों को नियमों का पालन करना जरूरी है। इसी तरह कोई भी विज्ञापन छापने से पहले उसकी पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। विज्ञापन प्रसिद्ध करने के लिए आने वाले खर्चे का भी पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अगर इसमें कोई भी गलत बात नजर आई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ऐलान जिलाधिकारी हरीश कुमार जी ने किया है। कोरोना की मरीज संख्या और बढ़ी। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर तेज हो रही है।
पिछले 24 घंटों में 1,61,736 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 97,168 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और 879 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नए आंकड़े जारी किए जाने के बाद देश में अब तक सामने आ चुके संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,36,89,453 हो गए हैं। कुल मामलों में से 1,22,53,797 लोग कोरोना महामारी को मात देने में सफल रहे हैं, जबकि 1,71,058 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 12,64,798 हो गए हैं। पंजाब में किसान यूनियन भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की राजधानी नई दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। इन पंचायतों में वो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिए बिना उन पर हमले करते भी नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की बात भी करते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने बंगाल जाकर वहां के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की अपील भी की थी, लेकिन अब जब यूपी में पंचायत के चुनाव है तो भारतीय किसान यूनियन का रुख बदला नजर आ रहा है। भाकियू के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह जी ने सोमवार को एक बयान जारी कर सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भाकियू भाजपा के खिलाफ नहीं है। इसी के साथ स्मार्ट न्यूज बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।